हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है ड्रॉ वेयरएवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। हमें ड्रॉ करना है एक रफ स्केच जहां भी पॉसिबल हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन सिमेट्री एक से ज्यादा हो और रोटेशन सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो, यानी रोटेशनल जो सिमेट्री है उसका ऑर्डर भी एक से ज्यादा हो। तो देखिए, ऐसा ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो एक से ज्यादा होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी, जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होता है वो भी एक से ज्यादा होता है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट में अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर हम इसको यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो फिगर है वो इस वाले फिगर को बिल्कुल कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और अगर हम यहां से इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में एक लाइन खींच दें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हम इसको इस लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को बिल्कुल ओवरलैप करेगा। इसी तरह अगर हम इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करते हुए, ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दें यहां से, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को बिल्कुल कवर कर लेगा। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो हम इसका आंसर लिख देंगे। देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो गई है 3। अब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करेंगे। तो देखिए, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? जब मैं इस फिगर को 360 डिग्री यानी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करूंगा तो कितनी जगह पे ये फिगर बिल्कुल ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं मोड ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, मैं इसको मूव करना शुरू करता हूं। ये देखिए, मैंने इसको मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पे आके देखिए, ये फिगर बिल्कुल इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह, इसके ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री अभी तक हो गई है 1। अभी इसको और मूव करना है, 360 डिग्री पूरा मूव करना है। और यहां पे आके ये देखिए, ये अब भी बिल्कुल अपने ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री हो गई 2। और इसको 360 डिग्री जब हम पूरा मूव कर देंगे, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देंगे, ये देखिए अब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो अब भी ये जो है अपने ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। तो जो रोटेशनल सिमेट्री होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो होती है 3। हमें यही पूछा था, एक ऐसा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है जिसकी रोटेशन सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों एक से ज्यादा हों। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 3 और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है 3, यानी 1 से ज्यादा होती हैं। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो। तो देखिए, ऐसा ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये है, मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ये वाली और ये वाली ये इक्वल है। अब मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखूं तो ये देखिए, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से होते हुए जो हम ये लाइन खींचते हैं
ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करूंगा तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को बिल्कुल ढक देगा, ओवरलैप कर देगा। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब अगर मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री सोचूं कि यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचूं और मैं इसको यहां से फोल्ड करूंगा तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर कहीं आ जाएगा। और अगर मैं इधर के बजाय अब इधर से एक लाइन खींचूं और इसको इस तरह से फोल्ड करूंगा तो ये वाला पोर्शन जो है इधर आ जाएगा, तो ओवरलैप नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो लाइन सिमेट्री इसमें हो गई है 1। अब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करेंगे। तो रोटेशनल सिमेट्री के लिए हमने एक फिगर ले लिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी एक मार्क कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब हम इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितनी जगह, देखिए ये वाला और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल साइड हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मूव करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी एक जैसा नहीं लग रहा है, अभी भी एक जैसा नहीं लग रहा है। अब अगर इसको इतना घुमा दें तो भी एक जैसा नहीं लग रहा है। अब अगर हम इसको 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दें, 360 डिग्री पूरा घुमा दें, तो ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा लग रहा है। यानी एक टाइम, पूरे रिवोल्यूशन के टाइम पे एक ही टाइम ऐसा है कि ये सेम टू सेम लग रहा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 1। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था, अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो और रोटेशन सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो एक से ज्यादा ना हो। तो देखिए एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री और ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा हो और एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे, अगर मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं एक इसके बिल्कुल बीच में से और इसको फोल्ड करूं, फोल्ड करने पे क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो यहां कहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं इधर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं और इसको फोल्ड करूं तो ये वाला पॉइंट देखिए इधर कहीं आएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आएगा। तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो पैरेललोग्राम में जो लाइन सिमेट्री होती हैं वो होती हैं 0, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब हम अगर रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो देखिए ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है और मैं यहां पे एक पॉइंट लगा देता हूं ताकि ये पता लग जाए ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब मैं इसको मूव करना स्टार्ट करता हूं। जब मैं इसको मूव करूंगा तो देखिए ये इस तरह से मूव होगा। अभी ये बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन जैसा नहीं लग रहा है। अब मैं इसको और मूव कर लूंगा 180 डिग्री में, यानी हाफ रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पे ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री अभी तक 1 हो गई है। हमें 360 डिग्री कंप्लीट करना है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है, तो इसको हम अभी और मूव करेंगे। अभी भी ये ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है और अब जाके जब इसका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है तो ये फिर ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई देने लग रहा है। तो 2 टाइम्स ऐसा हो गया है 360 डिग्री मूव करने पे कि ये फिगर अपने ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो हो जाएगी 2। हमें यही पूछा था क्वेश्चन में, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो एक से ज्यादा हो। तो एक से ज्यादा है, 2 है तो एक से ज्यादा है, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो।
तो हमारा आंसर आ गया है पैरेललोग्राम। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट 4। इसमें हमें गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एक से ज्यादा ना हो। तो देखिए ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है काइट। तो काइट में क्या होता है, काइट में ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और छोटी होती हैं, और ये जो दोनों साइडें होती हैं ये बड़ी होती हैं और इक्वल होती हैं। जब हम यहां लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो देखिए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिलाते हुए अगर लाइन खींच लें तो ये इसकी सिमेट्रिकल लाइन होगी, क्योंकि अब अगर मैं इसको यहां से इधर फोल्ड करूंगा तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, कवर कर देगा। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसमें कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। सपोज अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं और लाइन ऑफ सिमेट्री मानूं उसको और यहां फोल्ड करूं तो ये पॉइंट तो बहुत ऊपर चला जाएगा, इस वाले को बिल्कुल पूरा का पूरा कवर नहीं करेगा। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो केवल 1 होती है। अब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें। रोटेशनल सिमेट्री तो देखिए ये फिगर मैंने यहां पे बना लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये रोटेशनल सिमेट्री हम देखेंगे, यहां पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूं ताकि हमें पता लग जाए ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब मैं इसको मूव करना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए जब मैं इसको 90 डिग्री में मूव किया यहां तक तो ये बिल्कुल अभी ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं लग रहा है। ये देखिए आप इस फिगर को भी देखते रहिए। जब मैं इसको 180 पे मूव करता हूं तो देखिए अभी भी ये ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड में जो साइड्स हैं वो छोटी हैं और यहाँ पे ये अभी बड़ी हैं, तो ये ओरिजिनल जैसा नहीं हुआ। जब मैं इसको और मूव करता हूं क्योंकि हमें 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो अभी भी ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। और जब इसका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, देखिए 1 रिवोल्यूशन अब कंप्लीट हो गया है तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखाई देने लगा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी काइट की वो हो जाती है 1। हमें यही पूछा था अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी लाइन सिमेट्री हो बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर यानी जिसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री है 1 जो एक से ज्यादा नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा काइट। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।